आइए दोस्तों, आज आपको इस तरह के जो भी सवाल रहते हैं, आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का क्यों करना है और उसको जोड़ना है, तो कोई भी जोड़ 5 सेकंड में बनाओ ये मैजिक ट्रिक से। बात सही है कि आज आपको हम मैजिक ट्रिक के बारे में बताने वाले हैं। आप जैसे इसमें देखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कंसेप्ट है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या है? तो प्राकृत संख्या कहने का मतलब कि गिनती वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीका से। अगर गिनती वाली संख्या दिया है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n तक, तो इसका अगर आप सम निकालिएगा, तो इसका आपको सम हो जाता है, देखिए n इंटू n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अगर हम आपको इसमें कहें कि 1 से लेके 5 तक का स्क्वायर क्यूब निकालना है, 1 प्लस 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अगर कर दे 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और इसका सम निकालना है, तो आप फार्मूला से यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए तो n का वैल्यू यहाँ पर 5 मिला है, क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म जो था वो n था और यहाँ पर लास्ट टर्म कितना है? 5 है। n का वैल्यू अगर आपको 5 मिल गया तो फार्मूला लगाएंगे तो n मतलब कि 5, n का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 कर दीजिए, तो ये आएगा आपको 6 और बाई कर देंगे 2 इसका होल स्क्वायर। तो अब आप बताइए कि 5 इंटू 5 एक 6 हो जाएगा, तो 5 और इंटू 6 और बाई कर देंगे 2 का होल स्क्वायर, तो आप यहां से काट लेंगे तो 3। तो 5 गुने 6 बाई 2, 2 से काट लिए तो 3, 3 5 15 और 15 का स्क्वायर अगर आप करेंगे, इसको अगर सोल्व कीजिएगा, 15 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। तो इस तरीका से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी कंसेप्ट पर आधारित आइए हम अब जो भी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं पिछले साल, वो एसएससी का सवाल हो, चाहे रेलवे में पूछा गया हो, चाहे बैंकिंग में पूछा गया हो, या किसी भी कंपटीशन में अगर इस तरीका का सवाल पूछा गया है, उन सभी सवालों को हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। आपको लगेगा कि काफी कम समय में सभी सवालों को आप कितने आसानी से बना लेते हैं। इससे आपको परीक्षा में टाइम भी बचता है। जैसे देखिए तो 1 नंबर सवाल दिया गया है कि 1 से लेके 10 तक के संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है। तो 1 से लेके 10 तक, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस हो जाएगा 3 का क्यूब और अप टू ये जाएगा कितना तक? 10 के क्यूब तक का। इसका वैल्यू निकालना है। तो आप बताइए कि यहाँ n की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे कि सर n की संख्या यहाँ पर 10 है, क्योंकि लास्ट टर्म आपको 10 मिला है। जब n की संख्या 10 है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि 10 और 10 एक हो जाएगा 11, 10 प्लस 1 11 और बाई 2 और इसके पावर में कर देंगे 2 और इसको सोल्व किया जाएगा। एक कैसे आया है? तो आप ऐसे कर देखिए तो 10 इंटू 10 प्लस 1 और बाई 2 के पावर में कर दे 2। इस तरीका से हुआ है 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2, तो 10 प्लस 1 11 बाई 2। अब 2 से काट लेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, तो 55 के पावर 2 होगा और 55 का स्क्वायर करेंगे तो 325 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है 325 और एक लेटेस्ट सवाल है 2021 में प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में पूछा गया है। इसी पैटर्न पर आधारित ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी और बैंकिंग या किसी भी स्टेट के एग्जाम होता है, जैसे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या बिहार सचिवालय या किसी भी स्टेट का आपको रहता है, तो आपको इसी पैटर्न पर सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए तो एक 2 नंबर सवाल जो दिया है, आप कह रहे हैं कि 10 तक के संख्याओं का सम निकालना है। अगर 10 तक के संख्याओं का 1 से लेके 8 तक के संख्याओं का सम निकाले जिसका पावर में 3 है, तो अगर n का वैल्यू आपका 8 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8 एक 9 और बाई 2 और इसके पावर हो जाएगा 2 और ये भी यहाँ पर भी पावर जब दिया गया है माइनस का 5/2, तो इंटू में आ जाएगा माइनस 5/2। अब इसको सोल्व करेंगे तो आप 2 से काट लीजिएगा तो वैल्यू हो जाएगा 4, 4 9 36। तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा
यहाँ पर आ जाएगा 36 के पावर में 2 इंटू -5/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 36 का मतलब 6 के पावर 2 इंटू हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा -5/2। अब 2 से इसे काट लिए तो 6 के पावर माइनस का 10 मिलेगा। यहाँ पर आपका वैल्यू मिला 6 के पावर -10 और देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 6 के पावर -10 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। तो देखिए इस टाइप के जो भी फॉर्मूले पे हैं वो डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट सवाल कम ही पूछा जाएगा। लेकिन एग्जामिनर जो है उसको घुमा घुमा कर इसी पैटर्न पर चेंज करके आपको बहुत सारे सवाल क्रिएट करके दे देता है। जैसे यहाँ पर सेम ही सवाल था लेकिन इसको घुमाकर पावर में कुछ वैल्यू दे दिया तो इस तरीका से बन गया। तो इसी तरीका से आप इसको बनाएंगे। आगे देखते हैं अगला सवाल। जैसे आप यहाँ पर देखिए 8 है, 27 है, 64 है, 1000 है, 2 है, 4 है, 6 है और 20 है। तो इसमें 2 सीरीज है। इस सीरीज में आप देख रहे हैं कि क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 8 है। 8 का मतलब 2 के पावर 3 है प्लस 27 का मतलब 3 के पावर 3 है प्लस 64 का मतलब हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि 4 के पावर 3 और उस प्रकार से ये आपको क्या कह रहा है कि ये 10 के पावर 3 तक है। तो आप इसका तो जोड़ने का तरीका आपको मालूम है कि अगर एक भी इसमें रहता, अगर इसमें एक भी होता तो आप क्या करते कि डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते। तो यहाँ पर होता 10 इंटू 10 एक 11 और बाई 2 और इसके पावर कर देते 2। लेकिन आप एक बात बताइए कि इसमें तो एक है नहीं। जब एक इसमें है नहीं तो एक को हटाना पड़ेगा। तो एक को इसमें से घटा दिए, पहले सीरीज का सम आप निकाल दिए। अब दूसरा जो सीरीज दिया गया है तो एक ऐसा पैटर्न है कि इस तरीका के मान लेते हैं कि यहाँ पर n तक रहता, ये सवाल जो था वो n तक रहता तो इन सभी का सम निकालना होता तो इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 होता है। अगर इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो यहाँ पर आप बताइए कि n का वैल्यू तो 20 है तो यहाँ पर हो जाता है 20 इंटू हो जाता है 20 प्लस 1 और बाई कर लेते यहाँ पे तो यहाँ होता है 20 और इंटू हो जाता है 21। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 से काट लेंगे 5, 11 5 55, 55 का स्क्वायर कर दिए और माइनस का 1 प्लस में हो जाता यहाँ पर 2, अगर 21 दूनी ले लेंगे तो 42 पर 0। अब 55 का स्क्वायर करके देखिए तो 55 का स्क्वायर का वैल्यू होता है 25 और 30, 325 होता है। तो 325 माइनस 1 कर देते तो यहाँ पर वैल्यू आ जाता है आपका 325 माइनस 1 और प्लस में 420। तो अब बताइए 325 में से 1 घटाएंगे तो 324 होगा और 324 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 3424 और 20 जोड़ देंगे तो 3400 आ जाएगा। अब इसका 30 5 6 के 30, 25 माइनस 1 420 है। इसको जब सोल्व करते हैं आप तो यहाँ पर जो वैल्यू है इसका जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3400 और उसके बाद 20 और 24 तो 44, 3444। जैसे यहाँ पर देखिए तो फिर से देखते हैं इसको। यहाँ पर दिया हुआ 8 27 तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 10 का क्यूब। इसको अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, 2 से काटे 5, 11 5 55। तो 55 का स्क्वायर हो जाएगा 325 माइनस 1। यहाँ पर देख रहे हैं एन का वैल्यू, एन का वैल्यू यहाँ पर गलत हुआ है बाबू। एन का वैल्यू किस तरीका से निकालेंगे, जैसे देखिए तो एन का वैल्यू 20 नहीं है, एन का वैल्यू जो यहाँ पर मिलेगा वो एन का वैल्यू मिलेगा 10। जैसे देखिए अगर 2 है, अगर यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 4 6 अप टू 20 तक दिया है तो n का जो वैल्यू होता है वो यहाँ से इस तरीका से निकालेगा कि 20 बाई 2 करेंगे तो यहाँ पर n का वैल्यू जो होगा वो 10 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 टर्म होता तो 2 का 4 का आधा 2, 3 टर्म होता तो 6 का आधा 3, तो 20 का आधा करेंगे तो आपका वैल्यू 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे 10 इंटू 10 एक 11, यहाँ पर 10 इंटू हो जाएगा 11 110, 110 जोड़ देंगे तो यहाँ पर भी 110 जोड़िएगा
तो आपका वैल्यू आ जाएगा 3134 और यही इसका आपको आंसर आ जाएगा 3134 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आइए इस तरह का और सवाल देखते हैं। जैसे आप सोचिए, ये जो सवाल दिया है सेम पैटर्न का है, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 20 का क्यूब। इसमें आपको फॉर्मूला जो मालूम है कि वो फॉर्मूला आप जानते हैं कि अगर ये रहता 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू 11 का क्यूब, 10 का क्यूब प्लस 11 का क्यूब और प्लस अप टू अगर ये जाता 20 के क्यूब तक, तब तो आप इसमें फॉर्मूला लगा देते और क्या करते कि 20 इंटू 20 एक 21 और बाई 2 कर लेते और इसके पावर भी 2 होता। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वाला जो टर्म दिया है ये नहीं है, ये वाला टर्म यहाँ तक नहीं है, 10 तक का संख्या इसमें नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से 10 को घटाना पड़ेगा, ये वाला पार्ट जो है आपको हटाना पड़ेगा। तो इस पार्ट को हटा देंगे तो आपका वैल्यू जो मिल जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 10 एक 11 और बाई 2 और इसके पावर में कर दिए 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए। आप इस तरीका से फिर से दिखा रहे हैं कि हम किस तरीका से इस सीरीज को लिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आपको वैल्यू मिला हुआ है 1 से लेके 1 से लेके आपको 20 तक निकालना होता तो ए वाला लग जाता, लेकिन आपको 11 से लेके ही 20 तक निकालना है तो 1 से लेके 10 तक का वैल्यू घटाना पड़ेगा इसमें। अगर इसको हम छोटा छोटा लिखे और इस तरीका से दिखा दें, जैसे देखिए तो इस तरीका से दिखा दें कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू ए अगर 20 के क्यूब तक का होता तो ए वाला फॉर्मूला लगता। लेकिन आपको इसमें से 10 वाला 1 से 10 तक घटाना है तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस ये 10 के क्यूब तक का वैल्यू घटा देना है, 10 के क्यूब तक का वैल्यू घटा देना है। तो हम इसका वैल्यू लिए और फिर इसका वैल्यू घटा दिए तो आपका जो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे ए वाला वैल्यू जो होगा वो 11 से लेके 20 तक का वैल्यू हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ काट लेंगे तो 10 गुने 21 तो 210 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 तो 11 5 55 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 44100 और इसको सोल्व करेंगे तो 30 25 आ जाएगा। अब आप देखिए तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो 44,100 में से 3,025 घटा लेना है। तो अगर यहाँ पर 25 घटाते तो 75 आ जाता। ऑप्शन में देख रहे हैं कि 75 सिर्फ लास्ट में एक ही ऑप्शन में है और ऑप्शन है बी। और यहाँ पर 44 में से 30 घटा लेंगे, 44 में से मतलब 3,000 घटा लेंगे तो 41,000 हो जाता। तो 41,075 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये एसएससी 2017 मेंस में पूछा हुआ सवाल है। इस तरीके के पैटर्न पर हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। आइए इसी पर आधारित सेम कंसेप्ट पर एक और सवाल देखा जाए। आप इन सभी सवालों को अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं तो इतना कैलकुलेशन करने की और लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर जो हम ए वाला वैल्यू लिखे हैं इस सीरीज बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप डायरेक्ट इस वैल्यू को लिखे और एक अटेम्प्ट में इसका आंसर ला सकते हैं। जैसे इसके आगे देखा जाए, ये जो 5 से 14 तक की सभी प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल 5 से 14 तक लिखना है। 5 से 14 तक घनों का योगफल लिखना है। तो हम क्या किए कि 1 से लेके 14 तक निकालिए। अगर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू ये जाता 14 के क्यूब तक। लेकिन आपको 14 के क्यूब तक का तो वैल्यू चाहिए नहीं, आपको कितना का चाहिए? तो आप देख रहे हैं कि हमको चाहिए 5 से लेकर 14। इसका मतलब है कि इसमें से 1 से लेके 4 तक का जो वैल्यू होगा उसको आपको क्या करना है कि माइनस कर देना है। क्यों? क्योंकि 5 से लेकर 14 चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 4 तक का जो सीरीज होना होगा उसको हटाना पड़ेगा।
इसमें से 1 से लेकर 4 तक का हटा देंगे तो आपका वैल्यू मिल जाएगा क्या कि 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस अप टू जाएगा कि 14 के क्यूब तक का वैल्यू यहां से दे देगा। तो अब हम फार्मूला लगा दे इसमें, तो यहां से फार्मूला इसको निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपको यहाँ पे 14 है तो 14 14 एक 15 और 22 हो जाएगा 2 इसका स्क्वायर जो फार्मूला सीखे। यहाँ पर हो जाएगा 4 4 एक 5 और 22 हो जाएगा 2 इसका भी स्क्वायर। अब 14 को काट लेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 तो 105 का स्क्वायर और माइनस यहाँ इसको काट लिए तो हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब 105 का स्क्वायर किए तो 25 और यहाँ पर आ जाएगा 110 और माइनस हो जाएगा कितना 10 का स्क्वायर 100। अब बताइए 11,025 में से 100 घटा लेंगे तो आपको हो जाएगा कितना 1000 में से अगर हम 100 घटा रहे हैं तो आपका आएगा 10,925 और 10,925 एक ही ऑप्शन में है जो कि बी नंबर में है। इसका आंसर हो जाएगा 10,925 जो बी नंबर में है। आइए आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर भी जो सवाल दिया है 14 का क्यूब 16 का क्यूब 18 का क्यूब 30 का क्यूब, तो 14 16 18 इस तरीके के क्यूब के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो आपको क्या सोचना है कि अगर हम 14 को लिख दे 14 को हम लिख दे कि 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, फिर 8 को लिख दे यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पर 8 का क्यूब तो 8 दूनी 16 का क्यूब होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी इसको लिख दे तो 2 का क्यूब इंटू हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस लास्ट वाला वैल्यू भी लिखे तो 2 का क्यूब और इंटू हो जाएगा 15 का क्यूब। आया देख रहे हैं 14 मतलब 2 गुने 7 14 तो दोनों पर क्यूब हो जाएगा तो 2 का क्यूब और 7 का क्यूब। जैसे 14 इस प्रकार से लिखा है 14 का क्यूब तो आप लिख सकते हैं 2 गुने 7 और इसके पावर में 3। इसका मतलब है कि 2 पर भी पावर 3 है 7 पर भी पावर 3 है तो 2 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3 ऐसे लिखा जाएगा। तो आप इस तरीका के हम डायरेक्ट जोड़ के लिखे हैं कि 14 का मतलब 2 का क्यूब 7 का क्यूब 16 का मतलब 8 दूनी 16 18 9 दूनी 18 और यहाँ पर 30 तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 का पावर 3 और 15 के पावर 3। अब यहाँ पर सोचिए कि अगर जब हम इसको सोल्व करें इसको सोल्व कर दें तो आपको हो जाएगा 2 का क्यूब बाहर और बचेगा 7 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब और प्लस अप टू ए जा रहा है 15 के क्यूब तक का 15 के क्यूब। अगर हम इसमें फार्मूला लगाए तो देखिए 1 से लेके 15 तक को जोड़ना होता 1 से लेके 15 तक को जोड़ना होता तो आप क्या करते कि 15 इंटू 16 और बाई 2 और इसका कर देते क्यूब क्यूब ने स्क्वायर। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको 7 से लेके 15 तक का ही जोड़ना है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 6 तक मतलब 7 से पहले वाला जो भी संख्या था उसको इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 7 से पहले वाला होता 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब 5 का क्यूब 6 का क्यूब 6 के क्यूब तक को घटाना पड़ेगा। तो 6 के क्यूब तक का वैल्यू घटाएंगे तो 6 इंटू 7 और बाई 2 के पावर 2। अब यहाँ पर तो आपको वैल्यू दिया हुआ है कि 2 का क्यूब है और 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसको सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर इंटू में 8 तो 1 काट लेंगे 8 हो जाएगा 15 8 है 120 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसको काट लेंगे तो 3 3 7 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करके लिखे तो 8 हो गया इंटू 120 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर 44 144 पर डबल शून्य 12 का स्क्वायर 44 पर डबल शून्य और इंटू यहाँ पर 21 दिया हुआ है तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा। इसको अगर आप घटा लेते हैं तो यहाँ पर देखिए तो 400 हटाते तो यहाँ पर बच जाता 14,000 14,000 में से अगर 41 घटा लेते तो 40 घटा लेंगे तो 13,961 होता और एक और घटा
घटा लीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 13,959। अब यहाँ पर देखिए तो इसमें अगर 8 से गुना कर दें, 8 से जो गुना कीजिएगा तो 8 9 72, इकाई अंक 2 आना चाहिए। इकाई अंक 2 आना चाहिए तो 2 ऑप्शन पहले ही छट गया। अब इसके बाद आ गया 8 5 40 और 7 47, तो 72 के बाद 7 होना चाहिए, 2 के बाद 7, एक ही ऑप्शन में है 2 के बाद 7, और इसको सोल्व कर देंगे। ज्यादा इसमें टोटल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि आप पूरे को गुना करें। लास्ट 2 डिजिट मैच कर गया, इसी में है और यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार के देखिए तो अब उस कंसेप्ट पर जितने भी सवाल था उसको हम कर दिए। अब क्यू पर ही एक आपको कंसेप्ट नेक्स्ट है। जैसे यहां पर दिया गया है कि अगर 2 का क्यू प्लस 4 का क्यू प्लस 6 का क्यू और प्लस 8 का क्यू इसको जोड़ना होता तो क्या करते। तो आपको दिख रहा है कि इसको जोड़ने के लिए फॉर्मूला है 2 इंटू एन और n प्लस 1 के पावर 2 है। तो आप इस फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो यहाँ पर n का जो वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू तो देखिए 2n है, तो 4 गुने 2 करेंगे 8, या n का वैल्यू 1 2 3 4 है तो n का वैल्यू 4 मिला। अब इस फॉर्मूला पर पुट कर लीजिए इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और इंटू 4 इंटू 4 1 5, यहाँ पर 4 हुआ, यहाँ पर 4, तो 4 1 5 का स्क्वायर कर दिए, तो 4 5 4 1 5 हो गया, इसका स्क्वायर कर दिए, तो 4 इंटू 4 5 20 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 400, जो कि आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1600। तो इस तरीका से इस फॉर्मूला को यूज किया जाएगा कि प्रथम n समप्राकृत संख्या, n समप्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है, तो फॉर्मूला होगा 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 का पावर में 2, और इस तरीका से इसका आंसर लाया जा सकता है। आइए एक अगला इसी पैटर्न पर आधारित सवाल देखते हैं। प्रथम समप्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ 5 मतलब 5 सम संख्याओं के घनों का योगफल पूछ रहा है। तो आप अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला n इंटू एन और n प्लस 1 और बाई हो जाएगा 2। इस तरीका के फार्मूला जब यूज करेंगे, जो पीछे में आपको फार्मूला हम पढ़ाएं 2 इंटू एन प्लस 1 के पावर 2, इस फार्मूला को अगर हम लगा दे कि 2 इंटू एन और प्लस इंटू हो जाएगा एन प्लस 1 के पावर में 2, इस तरीका से। तो आप देख रहे हैं कि सर n का जो वैल्यू मिला है ना, वो n का वैल्यू 5 मिला है। अगर n का वैल्यू 5 रखा जाए तो 2 इंटू 5 इंटू 5 1 6 का स्क्वायर कर दें, तो 2 इंटू 5 6 के 30 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 इंटू आ जाएगा 30 का स्क्वायर 900, आपका वैल्यू आएगा 9 दूनी 1800, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है ए। तो इस तरीके के पैटर्न पर काफी कम सवाल ए वाला पूछा गया है, लेकिन आगे आने वाले समय में इस पर भी सवाल पूछा जाएगा, जो कि आपका समय बचाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगर आपको प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल निकालना है, तो घनों का योगफल निकालना है किसका, तो विषम प्राकृत संख्या। विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, इसका निकालना है। इसके बाद आपको दिया हुआ 2n माइनस 1 का क्यूब, तो जो भी n होगा, जैसे अगर यहाँ पर हम लेते 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, तो इसमें n का वैल्यू जो था वो n का वैल्यू 3 था। क्यों, क्योंकि 1 2 3 आ गया। अब इसको सम निकालना होता तो आप इस तरीका से निकालते, एक फार्मूला लगाकर कि 3 का स्क्वायर इंटू यहाँ पर आपका वैल्यू 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो आगे अगर देखते तो यहाँ पर वैल्यू जो मिल रहा था ये 9 इंटू होता 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी का 18, 18 में से 1 घटाते 17, तो 17 9 कर देते 153, और ये आंसर हो जाता।
तो आप इस तरीका से छोटा था तो ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन कुछ ज़्यादा नंबर दिया रहेगा तो आप इस तरीका से नहीं कर पाएँगे। उसके लिए फ़ॉर्मूला है कि n स्क्वायर इंटू 2n का स्क्वायर माइनस 1। अब इस पर आधारित एक सवाल हम देख रहे हैं, जैसे 8 विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल 8 गो है। जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और अप टू 8 के क्यूब तक का है। तो इसमें बताइए n का 8 गो संख्या है। 8 गो संख्या होगा, 8 दूनी 16 1 17। जैसे टोटल n का वैल्यू जो है, इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो n का वैल्यू जो है वो कितना है 8। n का वैल्यू जो है वो कितना है 8। तो n का वैल्यू 8 है तो यहाँ पर आ जाएगा 15 संख्या, तो 15 के क्यूब आएगा। n का वैल्यू 8 लेंगे तो 15 का क्यूब और इसको जोड़ना है। अगर इसको मैन्युअली जोड़ा जाए, लिख लिख कर जोड़ा जाए तो काफी समय लगेगा। आप इसको डायरेक्ट फार्मूला पर जब पुट करेंगे तो ये आपका फार्मूला दिख रहा है कि n का स्क्वायर 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। तो आप इसको रट लेंगे और इसी पर फार्मूला पर आप इसको बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपको n का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 8 का स्क्वायर माइनस का 1। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 64 इंटू, यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 64 दूनी, जैसे देखिए तो 8 स्क्वायर और फिर अंदर में 2 गुने 64 और माइनस का 1 हो जाएगा। तो 64 दूनी 128, 128 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू तो 127 बनेगा, 127। अब इसको गुना करके आप आंसर पुट कर दीजिएगा। और इस तरीके से कभी भी गुना आता है तो आप ऑप्शन से यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट मैच करते हैं। जैसे यहाँ पर करें तो 7 चौके 28, यूनिट डिजिट इसका 8 बनेगा। तो यूनिट डिजिट 8 वाले सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है और यही इसका गुना करने पर 8128 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरीके के सभी कोई भी सवाल होता है तो इन सभी फार्मूले के सहयोग से कम समय में इसको बना सकते हैं। और आप इस वीडियो को बार-बार देखिए और जो भी कंसेप्ट है उसको अच्छा से पढ़ लीजिए। अब इसमें जितना भी कंसेप्ट था हम इसमें काउंट कर दिए आपको टोटल कंसेप्ट को। इसको बार-बार देखिए और इसका फायदा उठाइए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।